जय हिंद दोस्तों। आज का क्वेश्चन है 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर दिया है, AB 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से दो हिसाब है, एक है साइन A कॉस A, इनका मान निकालना है, दूसरा है साइन C और कॉस C, इसका मान निकालना है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि एंगल को चेंज करके मान निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जो इस हिसाब में परफेक्ट बैठता है। आइए हम लोग त्रिभुज समझते हैं, फिगर समझते हैं, क्योंकि कोई भी हिसाब फिगर से ज़्यादा क्लियर हो जाता है, समझने में आसानी होती है। ये हमारा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बोलेंगे एंगल A, B एंड C। हिसाब के अकॉर्डिंग AB का मान दिया है, जो AB भुजा 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर है आपका 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे देखा जा सकता है कि AC बराबर अब्सेंट है, यानी ये हमें निकालना है व्हाट। अब यहाँ पे हमें जो निकालना है उसे निकाल देते हैं। इस भुजा राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है, इन तीनों साइड का नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग लंब, या इसको हम लोग P परपेंडिकुलर से भी सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं, और इसको बोलते हैं आधार, दैट मीन्स बेस, यानी B से सूचित किया जाता है, और इसको बोलते हैं आधार, इसको B से सूचित किया जाता है, और इसे बोलते हैं कर्ण, इसको H से सूचित किया जाता है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि H का मान मेरा अब्सेंट है, उसे हमें निकालना होगा पहला। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, SOLV सॉल्व। सबसे पहले हमें कर्ण का मान यानी तीनों भुजा का मान कंप्लीटली निकालना होगा। कर्ण का मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, लिखेंगे यहाँ लंब बराबर आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, कोमा, और आधार बराबर, A0 से आधार समझिए शॉर्ट में, आधार बराबर है 7 सेंटीमीटर, एंड और कर्ण बराबर वट। यहाँ लिखना हम जानते हैं, we know that, हम जानते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, इसको शॉर्ट में हम लोग PT बोलते हैं, नहीं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, कहा जाता है इसमें कि कर्ण का स्क्वायर, यहाँ फ्रॉम लगा दिया गया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर त्रिभुज के अन्य दो छोटे भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। दैट मीन्स लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, शॉर्ट में आधार को ऐसे लिखा गया, आधार का स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें लंब का मान दिया हुआ है और आधार का मान दिया हुआ है, इसमें हम बैठाएंगे मान और निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब का मान है 24 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है आपका 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 16 होता है, ऐसे नॉर्मली ये 576 होता है, 576, ये सब याद रखना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, इसे ऐड कर लेंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 9 एंड 6 5 एंड 4 और 7 11 11 और हासिल 1 12 की 2
हासिल का 1 कैरी 1, यहाँ का 5 1 625। अब यहाँ से स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर जो साइड चेंज होता है तो रूट में बदल जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ओनली कर्ण इज इक्वल टू रूट 625। यहाँ से रूट के अंदर से ये निकल आएगा 625, स्क्वायर को रूप में ये 25 आता है, यानी 25 का स्क्वायर रूट होता है 625। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कर्ण का मान निकल गया। दैट मीन्स ये h है, इसको हम लोग h बोलते हैं। यानी अब आपको लंब मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया। ये हमने अभी निकाला क्या, 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना क्या है कि साइन A और कॉस A निकालना है एक बार। दूसरा हिसाब में कहा है कि साइन C और कॉस C, यानी यहाँ पे देखा जाए तो ये थीटा का मान चेंज है, दैट मीन्स एंगल चेंज है। आइए यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन कि साइन A इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फिगर में आना होगा। यहाँ पे एंगल क्या बोला है, साइन A, एंगल आपको A लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग ऐसे नॉर्मली इस फिगर में लंब इसको बोलते हैं, आधार इसको बोलते हैं, कर्ण इसको बोलते हैं। और कर्ण हमेशा सेम रहता है चाहे वे कोई भी एंगल हो, लेकिन जब एंगल चेंज होता है तो उसके लंब और आधार में चेंज होते रहता है। अब एंगल A है, इसके अकॉर्डिंग इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, और इसके जस्ट सटा हुआ जो सटा हुआ भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेस यानी आधार। इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बाय कर्ण। अब यहाँ पे एंगल A के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा, तो इसके सीधे भुजा सामने वाली भुजा होगा। सामने वाली भुजा क्या है आपका 7 सेंटीमीटर, 7। एंड कर्ण सबके लिए सेम रहता है 25। एक आंसर क्लियर हो गया। सेकंड क्या बोला उसी में, पहला नंबर में 2 पूछा गया है, कॉस ए बराबर होता है फॉर्मूला कि आधार शॉर्ट में बाय कर्ण। बोलिए आधार, अब एंगल A के अकॉर्डिंग आधार क्या होगा, तो इससे सटा हुआ भुजा, दैट मीन्स 24 अपॉन कर्ण कितने हैं 25। यह मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर क्लियर हो गया। अब उसी में क्वेश्चन नंबर 1 में ही दूसरा क्वेश्चन पूछा है एंगल चेंज करके, साइन C। यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल A था, यहाँ पे एंगल C है, ध्यान रखें साइन C। यहाँ पे हमें फॉर्मूला बिठाना है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला वही सेम रहेगा, लंब बाय कर्ण। ओके, लेकिन यहाँ पे मान कैसे चेंज होगा, तो देखिए एंगल के अकॉर्डिंग। अब एंगल यहाँ पे A नहीं, अब बोल रहे हैं एंगल C लीजिए, तो एंगल C के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग इसका लंब यानी परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, यानी इसके सामने वाली भुजा कौन सा है, ये वाली, यानी अब इसके परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, लंब इसके मुताबिक एंगल C के अनुसार हो जाएगा आपका 24 बाय कर्ण सबके लिए सेम रहता है 25। नेक्स्ट आया है कॉस C बराबर फॉर्मूला सेम रहेगा, माना लगाइएगा। फॉर्मूला क्या है, आधार बाय कर्ण। यहाँ आधार, अब एंगल C के अकॉर्डिंग आधार इससे सटा हुआ भुजा होगा, दैट मीन्स 7, और बाय कर्ण सेम रहता है 25। ये हमारा सब आंसर क्लियर हो गया है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आकृति में दिया गया है, आकृति क्या है, पहले आकृति बनाते हैं। आकृति का नाम है PQR। आकृति में दिया है 2 भुजा दी हुई है, एक है आपका लंब और कर्ण दी हुई है। लंब इज इक्वल टू, यानी ये भुजा है 12 सेंटीमीटर, इसे लंब बोलते हैं, और कर्ण दी हुई है
कर्ण इज इक्वल टू है आपका 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और ये आपका वट है यानी क्यू आर यानी आधार। इसको क्या बोलेंगे? आधार। अच्छा, कुछ लिखा है प्रश्न में, आकृति 8.3 में आकृति क्या 8.3 क्या बोला है? 8.13 8.13 में 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां देख सकते हैं कि हमें दो साइड दी हुई है, तीसरा साइड निकालना है, तभी आप इस मान को निकाल पाएंगे, आसानी से वो निकल जाएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं, सॉल्व है। लंब इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर, कोमा कर्ण इज इक्वल टू दी हुई है, कर्ण इज इक्वल टू होता है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोमा आधार एंड आधार, शॉर्ट में आधार इज इक्वल टू व्हाट। हम आधार का मान पहले निकालेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको कर्ण का मान दिया हुआ है और लंब का मान दिया है, आधार नहीं। तो जो अब्सेंट है उसे हमें निकालना है, जो दिया है उसको हम लोग मान बैठाएंगे। कर्ण का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर आपको कितना है? 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपका आधार अब्सेंट है, तो आधार रहने दीजिए, आधार का स्क्वायर। यहां से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, ये याद रखना पड़ेगा। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग 1 से लेकर कम से कम 30 तक स्क्वायर याद रखिएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से इसको हम इधर साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये 124 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, वो सॉरी 144 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे, 9 से 4 जाए 5 और 6 से 4 जाए 2, 1 से 1 गया हैज गॉन, दैट मीन्स यहाँ पे बच गया आपका आधार का स्क्वायर। थोड़ा इसको सिस्टमेटिक तरीका से लिख लेते हैं कि आधार बराबर 25, यहाँ से थोड़ा सहूलियत होगा आपको समझने में। अब आधार को हम लोग क्या कर देते हैं? ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, साइड चेंज करेंगे, तो स्क्वायर राइट साइड जाके क्या होगा? इसके ऊपर रूट हो जाएगा 25, रूट 25 हो जाएगा, ये नियम है। अब आधार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 रूट का कितना आता है? 5, स्क्वायर करने पर ये 5 निकल जाएगा, यानी आधार बराबर आपका निकल गया। आधार बराबर क्या निकल गया हमारा? 5 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिभुज का तीनों भुजा अब मालूम है, तो अब आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। आइए हम लोग यहां पे निकालते हैं। नाउ अब क्या है प्रश्न? यहां पे आधार का मान निकल गया है। प्रश्न में हमें पूछा था कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। तो अब 10p और कॉट आर हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको हम लोग निकालेंगे। ये तीनों भुजा में से एक एब्सेंट था, उसको पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाले हैं, वो निकल गया है। अब हम लोग जो प्रश्न में पूछा है, जो हिसाब पूछा गया है, अब वो निकालते हैं। आइए यहाँ पे देखिए,
10p, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एंगल आपका चेंज है। एक बार एंगल है p, यानी आप देख सकते हैं एंगल p यहाँ पे है थीटा, इसको मुखिया भी समझ सकते हैं। एक बार मुखिया यहाँ पे है, एक बार मुखिया एंगल r पर है। अब मुखिया के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, यानी एंगल p के अकॉर्डिंग इसका सामने वाला हो जाएगा लंब, और इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका आधार, और इस एंगल r के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये आपका लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 10p यानी टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बाय आधार, लंब बाय आधार माइनस कॉट r। अब कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बाय लंब। अब यहां पे मान, फॉर्मूला तो बैठा दें, लेकिन मान कैसे बैठाएंगे, तो एंगल के अकॉर्डिंग। गौर से ध्यान से देखिएगा, लंब, अब एंगल P के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, दैट मीन्स इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। कोई भी एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा उसका लंब होती है। अब यहां पे लंब का मान कितना है 5। अब इसको एक नॉर्मली त्रिभुज के अकॉर्डिंग लंब ये होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, लेकिन जब एंगल चेंज हो जाए तो लंब और आधार में चेंजिंग दिखने को मिलता है। कर्ण तो सब समय सेम रहेगा। चलिए अब इस एंगल P के अकॉर्डिंग लंब हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, और आधार इस एंगल P के अकॉर्डिंग आधार हो जाएगा उसके सटा हुआ भुजा, दैट मीन्स ये 12 माइनस। अब एंगल R के अकॉर्डिंग आधार क्या होगा, इससे सटा हुआ भुजा, दैट मीन्स क्या है ये 5, और इसके अकॉर्डिंग लंब हो जाएगा आपका 12। अब यहां पे देख सकते हैं कि सेम संख्याओं को सेम संख्या से अगर घटाया जाए तो वो 0 होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग और भी एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे भिन्न का घटा है। चलिए हम लोग भिन्न का घटा बना के देख लेते हैं। एलसीएम लेंगे, 12 12 का एलसीएम 12 आएगा, डिवाइड करेंगे 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, माइनस माइनस सेम वेज, यानी 12 से डिवाइड करिए 1 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 5 होगा, और न्यूमरेटर में है आपका 12 और डिनोमिनेटर में है आपका डिनोमिनेटर में है 12, न्यूमरेटर में है 5 - 5 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी संख्याओं को 0 संख्याओं को 12 भाग ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0। आपका आंसर क्लियर है। जय हिंद।